वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के सरकारी विभागों में अब नहीं होंगी जूम मीटिंग। राजस्थान के सरकारी विभागों में अब जूम मीटिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन मीटिंग आयोजित नहीं होगी। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से जूम मीटिंग ऐप के जरिए होने वाली तत्काल ऑनलाइन बैठकों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों और राज्य के उपक्रमों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने आदेश के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव 3 सितंबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे केसी वेणुगोपाल का कार्यकाल जून 2026 तक था, लेकिन लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उन्हें राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में राजस्थान की एक राज्यसभा सीट खाली हुई। सीट खाली होने के बाद 6 महीने के भीतर राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की सीट जीतना तय माना जा रहा है। जीत के लिए 99 विधायकों के वोट होना चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास 66 विधायक है। राजस्थान में बांग्लादेश जैसे हालात। भारत के पड़ोसी राज्य के बांग्लादेश में चल रहे सत्ता विद्रोह के मामले को लेकर भारत में भी सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। भारतीय राजनीतिक पार्टियों के अलावा नेताओं द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बांग्लादेश में हुए विद्रोह को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देश की प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से बांग्लादेश को लेकर वॉकआउट चल रहा है। इस मसले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं। वहीं इस पर राजस्थान के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजस्थान में उज्ज्वला योजना में शामिल होने वालों की कतार एलपीजी कनेक्शन का कर रहे इंतजार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,33,000 महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार का देश भर में उज्ज्वला 2.0 में 75 लाख कनेक्शन का टारगेट पूरा होने के बाद अब लंबित आवेदकों को नई स्वीकृति आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार से मिल रही गैस सिलेंडर पर छूट के बाद इस योजना में आवेदन करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। रेलवे में नौकरी पाने का गोल्डन चांस, निकली 3,000 पदों पर भर्ती। भारतीय रेलवे की पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने अपने विभिन्न यूनिट वर्कशॉप में 3,000 से अधिक अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली है। इसके लिए ITI पास आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर तक करना है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए इच्छुक युवा आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। राजस्थान में बारिश मचाएगी हाहाकार। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने तांडव मचा दिया है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आम लोगों के लिए मौसम परेशानी का सबब बन रहा है। दफ्तर, स्कूल आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। अब मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं आने वाले 5 से 7 दिन प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में 37,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की तैयारी। राजस्थान शिक्षा विभाग एक बड़ा फेरबदल करने में जुटा हुआ है। दरअसल प्रदेश के कई शिक्षकों को अब विभाग इधर उधर करने की तैयारी में लगा है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जहां अतिरिक्त शिक्षक मौजूद हैं, वहीं कई स्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। अब विभाग शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए कदम उठाने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के 37,000 शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में लगाया जा सकता है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ दिनों पहले निर्देश दिए थे। रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राजस्थान के राजनेताओं ने प्रतिक्रिया प्रकट की। ओलंपिक में अपना फाइनल मुकाबला खेलने की तैयारी में जुटी रेसलर विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के बाद पूरा देश हैरान है। विनेश का USA के प्रतिद्वंदी के साथ फाइनल मुकाबला था, लेकिन उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने के कारण ओलंपिक प्रशासन ने उन्हें मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस मामले पर राजस्थान के राजनेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विश्व के श्रेष्ठ पहलवानों को पराजित कर ओलंपिक रेसलिंग के लिए फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना चुकी विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ मजबूती से विनेश का पक्ष रखेगा और न्याय दिलवाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 10 अगस्त के बाद लगेगा 10,000 का फटका। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की मियाद खत्म होने के नजदीक होने से हल्ला मचा हुआ है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। जिले में अब तक कुल पंजीकृत वाहनों में से महज 16% पर भी हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लग पाई है। प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि के बाद वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस स्थिति का लाभ एजेंट व दलाल उठाकर चांदी कूट रहे हैं। गौरतलब है कि सीकर जिले में करीब 16,000 रजिस्टर्ड है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 1 लाख वाहनों को ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। ऐसे में 5.25 लाख वाहन अब भी बिना HSRP नंबर प्लेट की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। भजनलाल सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन के बढ़े हुए लोड को नियमित करवाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू कर दी है। योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर तक नियमित करवा सकेगा। योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी। योजना के अनुसार यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ मिला तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। राजस्थान में यहां पब्लिक हॉलिडे के दिन खुले रहेंगे सरकारी दफ्तर। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, लेकिन अब विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश के बड़ी खबर सामने आई। राजधानी जयपुर में 9 अगस्त को छुट्टी वाले दिन भी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। जेडीए सचिव ने इसके आदेश जारी किए हैं। वहीं जेडीए कर्मचारी यूनियन ने छुट्टी के दिन दफ्तर खोलने के आदेश जारी किया। श्रीलंका ने भारत को वनडे सीरीज में हराकर रचा इतिहास। श्रीलंका ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया है। उसे टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 110 रनों से जीता। वहीं सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। श्रीलंका ने करीब 27 सालों बाद भारत को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया है। टीम इंडिया को बुरी हार में कई रिकॉर्ड भी बन गए हैं। टीम इंडिया ने कोलंबो में तीसरे वनडे में 9 विकेट स्पिन के खिलाफ गंवाए हैं। उसके बल्लेबाज स्पिन के सामने बुरी तरह से फ्लॉप हुए। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से हटेगा जीएसटी, वित्त मंत्री ने दिया जवाब। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि इस पर जीएसटी आने से पहले ही टैक्स है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये टैक्स हर रोज राज्य में लगाया जाता था। जीएसटी के बाद राज्य में जो भी कर थे उन्हें शामिल कर लिया जाए। वो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपने राज्यों में टैक्स को हटाने के बारे में चर्चा की? बीएसएनएल ने कर दिया खेला, जियो, एयरटेल और वी को मिलेगी टक्कर। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी देने के लिए मोबाइल टावर अपग्रेड कर रही है। इस कड़ी में कंपनी ने देश में 15,000 से ज्यादा मोबाइल साइट्स पर 4G टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। कंपनी जल्द ही पूरे देश में 4G सर्विस रोल आउट करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी 5G सर्विस की भी टेस्टिंग कर रही है। ऐसे में हाल ही में टैरिफ प्लान महंगे करने वाले जियो, एयरटेल और वी को बड़ा झटका लगेगा। आगामी चुनाव में सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात, इंडिया में पड़ गई दरार। लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद गठबंधन INDIA यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहा है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यूपी उपचुनाव में 2 सीटें मांग रही है। वहीं सपा ने कांग्रेस से हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 1-2 सीटें मांगी हैं। वहीं आंकड़ों पर दोनों ही पार्टियां असहमत है। ऐसे में गठबंधन में दरार होने की संभावना बढ़ गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।